तो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और शुरू में ही हम देखते हैं कि हमारे जो गांग तेमो आते हैं वो आकर हीरोइन को कहते हैं आखिरकार तुम सिक्योरिटी टीम में शामिल हो ही गई। और हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया था तो मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकती थी। और तभी फिर वो उसे देखकर कहते हैं मगर तुम तो किसी NIS एजेंट को पकड़ना चाहती थी ना, तो उसका क्या हुआ? क्या सोचा है उसके बारे में? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करो तो NIS एजेंट्स जो भी है जिसे तुम पकड़ना चाहती हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँ, ना कि ये सारी कंपनीज को तुम बीच में लेकर आओ। उल्टा अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो इन सब का नामो निशान भी नहीं आएगा कि तुम सिक्योरिटी टीम में थी, बल्कि कंपनी अपनी जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर देगी। और ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो रही थी और फिर वो उन्हें गौर से देखने लगती है। और तभी हमारे जो साथ में कांगतेमो होते हैं वो उसे देखकर कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है कि आखिर आप मेरा साथ क्यों देंगे? और फिर वो कहते हैं मुझे ऐसा ना जाने क्यों लगता है कि फ्यूचर में आगे चलकर तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो। यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है NIS का, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ की सबसे मेन डिप्टी आ रही है। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो स्टेज पर सबसे पहले आएगी और जाएगी तो तकरीबन उसके आने जाने के बीच में 30 मिनट का फासला होगा या उससे भी कम। क्या तुम अपना काम इस बीच में कर पाओगी? यानी कि इनडायरेक्टली वो उसे किडनैप करने को कह रहे थे या उससे सब कुछ उगलवाने को। और हमारी हीरोइन ये सुनकर काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी। और तभी फिर वो कहती है यानी कि अब आगे क्या होने वाला है ये हमें बाद में ही पता चलेगा। और सीधा सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। वुशिंग यहाँ पर एक पेपर पढ़ रहा होता है और कहता है कि सिक्योरिटी टीम की ये रुकी चाहिए इन्हें। हाँ हांसियो रिंग, तुम्हारे पास ये मौका है, अब देखते हैं कि तुम कितना काम आती हो। क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगी अच्छे से? और हमारी हीरोइन एकदम से यही सोचने लगती है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाना पड़ेगा मुझे, वो भी एक तरफ की। क्या ये सही रहेगा? हाँ, वो जो कांड करना है अब मैंने, उससे पहले एक प्रैक्टिस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है। ये पढ़कर वो काफ़ी खुश होती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि उन्होंने कहा है नए रुकी के साथ किसी डायरेक्टर को भी भेजना पड़ेगा, मगर अब इसके साथ किसे भेजा जाए। और हमारी हीरोइन तो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी और हमारे हीरो को वो ऐसे खुश नज़र आ रही थी, तो उसे लगा शायद वो इसलिए खुश है क्योंकि मैंने कहा कि किसी न किसी इंस्ट्रक्टर को साथ में जाना है, तो वो शायद वो उसी के पीछे पड़ी हुई है जिसके वो हमेशा पीछे पड़ी थी। और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि सामने वही शख्स देखने लगता है और कहता है कि रुकी के साथ अगर किसी ने जाना है तो मैं जाने को तैयार हूँ। और इधर हमारे हीरो ऐसे मतलब उसे नज़रअंदाज करते हैं कि उन्होंने उसकी वो बात सुनी ही नहीं। और वो सोचने लगते हैं आखिर किसको भेजूं इसके साथ, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि फॉरेन जाने की ट्रिप की तैयारी करनी है मुझे, कौन जा सकता है? और पीछे वो हाथ उठाकर कह रहा होता है सर मैं अवेलेबल हूँ, मैं हांसियो रिंग का ध्यान रखूंगा। और हमारे हीरो उसे इग्नोर करते हुए कहते हैं कि आहा कौन हो सकता है, किसको बोलूं, कौन सही रहेगा? और वो उधर फिर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है सर देखिए ना मैं हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा उसका। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ सोच लिया मैंने कौन जाने वाला है। और तभी फिर वो कहता है मुझे मुझे भेज रहे हैं ना आप? मगर तभी हमारे हीरो दूसरी तरफ निकल जाते हैं और बेचारे की तो बैड बच जाती है। मतलब इतनी देर से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे हांसियो रिंग के साथ जाना है, मगर हमारे हीरो सीधा उसे इग्नोर कर कर नाम लेते हैं
किम ते निंग का। और फिर कहते हैं कि हाँ तुम जा रहे हो हान स्यो रिंग के साथ। और वो बेचारा तो एकदम से शॉक में चला जाता है कि मतलब अब मैंने तो हाथ भी खड़ा नहीं किया, मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उसको उसके साथ नहीं भेजा जा रहा, मुझे भेजा जा रहा है। और हमारे हीरो तो सच में पूरे जेलसी कुकड़ हैं। और तभी फिर वो वहां से जाते वक्त यही कहते हैं हमारी हीरोइन को, तो ठीक है ये तय रहा, तुम हान स्यो रिंग के साथ जाओगे और इसका ध्यान रखोगे, और अब मैं घर जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, भूख लग रही है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं और हमारी हीरोइन के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं ये बात सुनते ही। और इसके साथ ही सीधा सीन शिफ्ट होकर नाइट में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बड़े ही प्यार से सो रही थी और सोते वक्त बेचारी बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है, जैसे कि हम सब लगाते ही हैं। मगर जब वो दूसरी तरफ की ओर टर्न करती है तो उसे एक आवाज आती है कि अभी सो जाओ, अभी बहुत वक्त है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है और ये बोलकर बाद में उसे एहसास होता है कि ये कौन बोल रहा है मुझे, मतलब और ये सिचुएशन क्या है। और एकदम से वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को हमारे हीरो की बाहों में पाती है। और ये देखकर वो सोचने लगती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे बिस्तर पे कब आया ये। बहुत ही अजीब बात है, हमारी हीरोइन के गाल इस टाइम बिल्कुल लाल हुए पड़े थे। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि ये आवाज़ मुझे एकदम से ऐसे क्यों लगा कि जैसे ये वर्ड मुझे किम ह्योन ने बोले हों। सच में। और वो और भी ज़्यादा उलझी हुई अपनी उलझन को सुलझाने के लिए उसकी ओर गौर से देखने लगती है, क्योंकि सच में इस वक्त उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही तो है, जो अपने पति को ढूंढ रही है, जो हर एक शख्स पे शक कर रही है कि कहीं ये मेरा पति तो नहीं। शायद इसीलिए तो आज उससे इंस्ट्रक्टर पर भी शक होने लगा था, और शायद इसीलिए वो अपने इस शक को ये देखने के लिए कि ये सच है या सिर्फ एक शक ही है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जो कि हमारे हीरो की पैंट की तरफ जा रहा होता है। और तभी एकदम से हमारे हीरो की आंख खुल जाती है और वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या जानना है तुम्हें जो तुम सोए हुए इंसान को उसकी नींद से जगा रही हो। और हमारी हीरोइन एकदम से गिल्टी फील करते हुए उसकी ओर देखने लगती है और फिर वो कहता है, बताओ ना क्यों, क्या है आखिर इस बात की वजह, क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ इस वक्त? क्या कुछ चेक करके अपने पति के साथ उसे कंपेयर करोगी कि तुम्हारे पति जैसा है या नहीं? हाँ, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो देखते हैं हान स्यो रिंग किस हद तक जा सकती है। और बताओ क्या क्या सोचा है, कौन सी हद पार करने के बारे में सोच लिया है तुमने मेरे साथ? हाँ, मतलब ये कि तुम्हारे दिमाग में अभी इस वक्त कौन सी बुरे ख्याल आ रहे हैं, ज़रा बताओ मुझे, क्या करना चाहती हो तुम? और हमारी हीरोइन ये बातें सुन के बिल्कुल एकदम से लाल हुई पड़ी थी और बेचारी हमारे इंस्ट्रक्टर के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और फिर वो शिंग कहता है, क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे घर में इधर उधर घूमता रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे अपने पति वाली वाइफ तो नहीं आ रही है। और फिर उसे और करीब करके कहता है कि तो ठीक है, तुम चाहती हो मुझे टच करना, जैसे तुम चाहती हो वैसे टच कर सकती हो, पर क्या तुम्हें तुम्हारा पति मिलने वाला है? उसे भूल जाओ, वो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई है इस वक्त तो वो मैं हूँ। सच कहूँ तो ये भी एक साजिश ही है, और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है इस वक्त कि हम लोग क्या करें। वो उसके इतने करीब था कि एकदम से हान स्यो रिंग डर जाती है और उसे दूर करते हुए कहती है, वेट, मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको ज़रा।
मगर हमारे हीरो उसकी बात कहाँ इस वक्त सुनने वाले थे। तभी तो वो उसे देखकर कहते हैं, हांस ईयरिंग, अपनी आंखों को देखो किस तरीके से खुली हुई हैं। हाँ, मेरे जैसा घटिया इंसान जिसे तुम कहती हो, जो तुम्हारे पति से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मगर फिर भी उसे देखकर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स जाग गई हैं, क्या सच में? इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली बार एक नए मैनहुआ के साथ। बाय बाय।